मुझे बात करनी है शक्तिपीठों की। इतने सारे शक्तिपीठ हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया, भारत देश में बहुत प्रचलित हैं। शक्तिपीठ जो बने थे, जब भगवान शिव की माँ सती से शादी हुई थी, तो राजा दक्ष के बाद में राजा दक्ष के यहाँ एक हवन हुआ। सभी को बुलाया गया उस हवन में, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा दक्ष जो थे वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे। अच्छा। कि मैं एक महाराजा और ये तो जंगलों में भटकने वाला योगी भस्म लगा के घूमता है, पता नहीं तुमने क्या चुना इसके अंदर। तो उन्होंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सबको आमंत्रित किया। तो माँ सती बहुत ज़्यादा, मतलब अपने मन में सती को ये लगा, हम भी कहते हैं ना कि मेरा तो पेरेंटल हाउस है वो, मेरे को कोई अड़चन थोड़ी है जाने में। तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी शिव जी से। तो शिव जी ने कहा कि हमारे यहाँ आमंत्रण नहीं आया है और आप मत जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे पिताजी का घर है, उस पर मेरा अधिकार है, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊंगी। जब वहाँ माँ सती पहुंची तो राजा दक्ष ने उनका बहुत ज़्यादा अनादर किया और कहा कि आपको तो बुलाया ही नहीं था, वो कपाली है, वो ढोंगी है, वो ऐसा है वैसा है, मतलब भगवान शिव का बहुत ज़्यादा अपमान किया। इन अपमान के शब्दों को माँ सती से सहा नहीं गया और उन्होंने वहीं उसी हवन कुंड में अपने आप को भस्मीभूत कर लिया। जब वो जल ही रही थी, क्योंकि शिव बहुत प्रेम करते थे, सबसे पहली लव स्टोरी शिव और पार्वती की है इस ब्रह्मांड में। तो शिव जी ने जब देखा कि वहाँ पर वो भस्मीभूत हो रही हैं, वो अध जली हालत में उन्हें लेकर अपने कंधे पे पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। जल जल के उनके जहाँ जहाँ शरीर का जो हिस्सा गिरा, वहाँ वहाँ देवी का एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। खूबसूरत। और जैसे अगर हम बात करें, जहाँ देवी की जीभ गिरी वहाँ वो ज्वाला जी बन गई, जहाँ देवी की योनि गिरी वहाँ पर वो माँ कामाख्या बन गई, जहाँ देवी के पैर का नखून गिरा वहाँ शक्ति तारापीठ कलकत्ता में बन गया। तो देवी के जहाँ जहाँ स्थान पे जिस जिस जगह अंग गिरे वहाँ उन्हें अपना एक शक्तिपीठ स्थापित कर दिया। और हर शक्तिपीठ का अलग अपना एक महत्व है, ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी अगर हम देखें तो देवी के शक्तिपीठ हैं। अभी तो अलग अलग हुआ, लेकिन पहले जैसे जो था तो वो अलग अलग जगह देवी के अलग अलग शक्तिपीठ हैं और उनकी अलग अलग जगह पूजा होती है। जैसे अब लोग कहते हैं कि ज्वाला जी में लोग जाके देखते हैं कि वहाँ कहीं भी पानी डालो ज्वाला अपने आप निकल जाती है, कभी ज्वाला बुझती नहीं है। कामाख्या शक्तिपीठ तंत्र के लिए बहुत विख्यात है, क्योंकि वो योनि स्वरूप है। अगर देखा जाए तो वो योनि ही उद्गम का स्थान है, वहाँ तंत्र होता है और बहुत अच्छा होता है। आसाम में बहुत अच्छा होता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही देवी के रूप में तंत्र है, देवी के हर स्वरूप में तंत्र है। आप किस विधि को अनुसरण करते हैं। अब माँ बगलामुखी की मैं बात करूं, देवी का 8वां स्वरूप है। ये स्तंभन की देवी मानी जाती हैं। अगर देखा जाए तो इनके स्तंभन माने किसी भी चीज को रोक देना, काल की शक्ति को रोक देना, आपकी जीवा पे रोक लगा देना। इनके पास वो पावर है, वो सारे ब्रह्मांड को रोक सकती हैं वहीं के वहीं, जो जैसा है वो हिलेगा नहीं। माँ बगलामुखी की मैं खुद उपासक हूँ। मैं खुद पीठ से जिसे कहते हैं कि दीक्षित हूँ। तो मैं माँ की अर्चना करती हूँ और मुझे रोटी देने वाली माँ बगलामुखी है और बहुत अटैच्ड हूँ माँ काली, माँ बगलामुखी। देवी के सभी रूप सर्वोप्रिय हैं। माँ तारा की साधना करी, माँ नील सरस्वती की साधना करी, जिसे आप मातंगी स्वरूप में पूछते हैं। तो देवी के अलग अलग स्वरूप अलग अलग आपको एक्सपीरियंसेस देंगे लाइफ के। उन एक्सपीरियंसेस को संभालना भी, पूजा और सिद्धि करना आसान है, उस सिद्धि को साध के रखना बहुत मुश्किल है। सही बात है। क्योंकि जब वो सिद्धि दिमाग पर चढ़ती है ना, तो ऐसी खुमारी देती है कि आदमी फिर आउट ऑफ द वे हो जाता है। तो ठीक है, जमीन से जुड़ कर रहिए। अगर आप कुछ साधना कर भी रहे हैं, आप उसकी शक्ति को अगर महसूस भी कर रहे हैं, तो सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए कि आपके ऊपर वो ब्लेसिंग है। खूबसूरत। जब जरूरत पड़े तब आप उनका आवाहन कीजिए या तब उनको बुलाइए।
इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो चैनल पे दी गई डिफरेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, चैनल को एक्सप्लोर कीजिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए।